हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। यहाँ पर हम आपके लिए डेली स्टूडेंट के रोजगार से संबंधित न्यूज़ लेकर के आते हैं, जिसमें विभिन्न पेपर कटिंग होती है। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस विभाग में अभी योगी जी ने एक विशेष बटालियन का निर्माण किया है, विशेष सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपी SSF। इसमें अभी तक क्या होता था, जो बटालियन बना दी थी 5 जगह, वहाँ पर यूपी पुलिस और पीएसी से इनका कोटा पूरा किया जा रहा था। लेकिन अब योगी जी ने कहा है कि विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल के 1145 पदों पर होगी भर्ती, यानी अब ये सीधी भर्ती होगी। आपको बता दें कि अभी तक इसमें पीएसी और पुलिस कांस्टेबल से ही भर्ती पूरी हो रही थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल के 1145 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती होगी। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने यूपी ट्रिपल अलग अलग रैंक के 5124 पद सृजित किए थे। इसमें मुख्यालय के लिए 87 और इसकी 5 कंपनियों के लिए 5037 पद शामिल थे। इसका गठन सीआरपीएफ की तर्ज पर किया जा रहा है। आपको पता है कि सीआरपीएफ की तर्ज पर किया जा रहा है। इसकी तैनाती प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों, न्यायालयों, मेट्रो एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर की जाएगी। यानी इसकी ज़्यादातर जो है सीआरपीएफ की तर्ज पर, आप जानते हैं, धार्मिक स्थलों वगैरह पे मेट्रो आदि और कोर्ट में की जाएगी। इसकी फ़िलहाल जो है गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर में इसकी जो है बटालियन स्थापित की जा रही है 5। अभी तक इसको पीएसी के जवानों के प्रतिनिधित्व पर लेकर इसकी बटालियन का गठन किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए हम आपको इसके सिलेबस के लिए और इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की अगली खबर पर। टीजीटी में विज्ञान में जीव विज्ञान के विज्ञापनों के पर याचिका डल गई है। एक तो आपको पता है 2011 की अभी तक टीजीटी बीटीजी भर्ती पूरी नहीं है। इधर 2022 की टीजीटी भर्ती विज्ञापन में टीजीटी के लिए सिर्फ 50 पद सृजित होने से नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में बताया गया, जब हाई स्कूल में विज्ञान विषय में ही जंतु एवं वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई होती है, तो जीव विज्ञान का विज्ञापन भी विज्ञान विषय का विज्ञापन में निकाला जाए। विज्ञान विषय के लिए 540 व जीव विज्ञान के लिए केवल 50 पद ही सृजित किए हैं। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि कक्षा 9-10 में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होती है। इसमें राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र सम्मिलित होते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय में भर्ती विज्ञापन निकालता है, जिसमें सम्मिलित चारों विषय में से कोई भी 2 विषय अभ्यर्थी चुन सकते हैं। लेकिन इसमें जीव विज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है। 10वीं में विज्ञान विषय की पढ़ाई तो होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सम्मिलित होते हैं। लेकिन इसमें चयन बोर्ड विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के लिए विज्ञापन जारी करता है। इसका अधिसूचना भेजने में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये लोग अभी अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं इसको लेकर के। बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी हो गई है। बता दें कि जो बेसिक शिक्षकों में सीनियरिटी वाली लिस्ट है वो जारी हो गई है। इसको आप जो टीचर लगे हुए हैं वो इसको देख सकते हैं। सूची ग्रामीण क्षेत्रों के 46 से 41 अभ्यर्थी अध्यापक शामिल हैं। इस पर आपत्ति के लिए 27 फरवरी का समय दिया गया। 25 मार्च तक ज्येष्ठ सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वर्तमान सूची में कई शिक्षकों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज पर। सरकारी डॉक्टर भी पाएंगे 5 लाख। आपको पता है कि अभी तक 1,00,000 1.5 लाख रुपये सरकारी जो अस्पताल का डॉक्टर है उसको 1,00,000 या 1.5 लाख मिलते थे, जिस कारण वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता था। लेकिन अब इसको निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये चिकित्सक भी 5 लाख रुपये का वेतन पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें आकर्षक वेतन देने की पहल की है, जिसके लिए एनएचएम के जरिए संविदा पर रखा जाएगा। एनएचएम ने 1199 विशेषज्ञ डॉक्टरों की ऑनलाइन मॉडल के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इच्छुक डॉक्टर 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक आकर्षक वेतन के डॉक्टरों को 1,40,000 रुपये की सरकारी नौकरी रास नहीं आती थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में भी बिडिंग के जरिए चिकित्सकों को तैनात करने का फैसला लिया। इससे जो है आपको पता है सरकारी स्कूलों में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती बढ़ेगी, जिससे गरीब आदमी का इलाज मुफ्त हो पाएगा। इनका वेतन आकर्षक है, कम से कम 5 लाख रुपये इन्हें मिलने की संभावना है। और इन विधाओं में रखे जाएंगे डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन और आपको पता है और कई सारी विधाएँ हैं।
पेडिशन, फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब इनकी कमी दूर करने के लिए हैं। आयोग के जरिए भी हो रही हैं भर्तियाँ। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार लोक सेवा आयोग के जरिए 2383 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से स्थायी समाधान हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। पीसीएस साक्षात्कार में ऑपरेशन दोस्ती पर पूछा सवाल। जी आपको जानकारी, आप जान ही रहे हैं कि पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले दिन समसामयिक यानी जीएस और करंट अफेयर पर पूछे गए सवाल। आपको बता दें कि अभी ऑपरेशन दोस्ती जो तुर्की में तूफान आया है, उसकी ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ये कि जरिए भारत ने तुर्की की मदद की है, ऑपरेशन दोस्ती चलाया है भारत ने, इसके लिए पूछ लिया है। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, ऐसे में ऑपरेशन दोस्ती को आप सही मानते हैं गलत। पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में ऐसे ही कई समसामयिक एवं ज्वलंत मुद्दों पर आधारित सवाल पूछे गए। इस क्रम में एक सवाल ये भी था कि कॉलेजियम व्यवस्था सही है या गलत, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप भी अगर इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जो करंट से रिलेटेड हैं इनके अच्छे से मॉक टेस्ट कर लें। पीसीएस 2022 के इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गए। पहले दिन समसामयिक एवं ज्वलंत मुद्दों के साथ विषय आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रही। पीसीएस 2021 में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हुए किशन कुमार, ये किशन कुमार जी द्वारा से इन्होंने क्वालिफाई किया, वहाँ गए थे, मिले होंगे इनको। कई सवाल पूछ लिए गए। पिछले दिनों चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी और निखत बानो के बीच हुई मुलाकात को हुए विवाद के बारे में सवाल किया। यह भी पूछा सेलुलर जेल किस लिए प्रसिद्ध है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। नेहरू जी ने किस जेल में पुस्तक लिखी थी। इस तरह इंटरव्यू में शामिल लेने होने पहुंचे हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी आयुष से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे गए। हाईकोर्ट के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की गतिविधियों से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए। समाजशास्त्र विषय में पीसीएस मेंस में शामिल हुई एक अभ्यर्थी हैं श्वेता मिश्रा, इनसे पूछा गया कि आप एसडीएम बनती है तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या करेंगी। ये भी पूछा गया कि महिला के तौर पर वह समाज में महिलाओं की स्थिति को किस तरह से देखती हैं, आपकी नज़र में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। अब सवाल देख लेते हैं। सवाल, ऑपरेशन दोस्ती सही है या गलत। यह भारत की नैसर्गिक संस्कृति के अनुरूप है। अपने शत्रु से प्यार करो, उसकी मदद करो, यह हमारा धर्म सिखाता है। हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, जो हमारा परम और प्रथम कर्तव्य है। आप एसडीएम और कोई आपके सामने किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या करेंगे, क्या उसकी पहचान उजागर करेंगे, ये क्वेश्चन है। इस मामले में कानून स्पष्ट है। विशाखा एक्ट में प्रावधान है कि लड़की की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। मैं तो संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करूंगा। अगर मैं अकेला हूं और छेड़खानी करने वालों की संख्या अधिक है और रोकने में वे आक्रामक हो सकते हैं तो मदद के लिए दूसरों को बुलाऊंगा, तब तक उन्हें बातों में उलझाकर रोकने का प्रयास करूंगा। सवाल है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, सरकार ने आपको इंजीनियरिंग बनाने पर संसाधन लगाया। अगर आप पीसीएस अफसर बनते हैं तो सरकार के संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। बीटेक की पढ़ाई का प्रशासन में कैसे प्रयोग कर पाएंगे। तो इनका जवाब है, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा में सरकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। पीसीएस में बैचलर डिग्री ही रहता है। बीटेक में अनुभव और वैज्ञानिक सोच का फायदा भी मिलता है। इंजीनियर अगर किसी ऐसे दफ्तर में निरीक्षण के लिए जाते हैं और वहां तकनीक आधारित कार्य मिलते हैं तो कोई खामी सामने आने पर इसकी बेहतरी के लिए सुझाव देंगे। बीएसए बने तो बेसिक शिक्षा में क्या सुधार करेंगे, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा है, एसडीएम के तौर पर ऐसी क्या योजना बनाएंगे जिस पर विपक्ष सवाल ना करे। और कोई नायब तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप बतौर एसडीएम उसे कैसे रोकेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। तो इसने लिखा है, अगर कहीं छोटी सी गलती की तो समझाने का प्रयास करेंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे। अगर पता है कि वो लंबे समय से इसमें लिप्त है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये सुन ली, बहुत बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का। इससे संबंधित भी मुद्दे पूछे जा रहे हैं कि ये सही है या गलत, इसके बारे में आप प्रिपरेशन करके जाएं। अगर इसे राजनीति से दूर रखें तो शायद सही सोच का अवसर मिलेगा, सही आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे। इसे राजनीति से दूर रखें तो शायद सही सोच का अवसर मिलेगा, सही आंकड़े प्राप्त कर बेहतर योजनाएं भी बना सकें। अगर जातिगत जनगणना सिर्फ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर की जा रही है तो ये सही है। अशोक और अकबर में किसे महान मानते हैं। तो इसमें आपको सीधा से कहना, दोनों अपने अपनी जगह महान थे। अकबर ने भी हिंदू मुस्लिम एक लेकर, अशोक ने युद्ध के बाद शांति की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं अगले खबर पर। ये हमने आपको बताई दी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष सुरक्षा बलों में 12 से 32 पदों पर भर्ती होंगी और 1 साल से मानदेय के इंतजार में पॉलिटेक्निक के अतिथि व्याख्या यानी जो गेस्ट टीचर होते हैं उनको वेतन नहीं मिला है 1 साल से।
चलिए चलते हैं आगे। प्रदेश के 3 IAS और 14 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अगर संविदा शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग की। आपको बता दें कि इनका धरना चल रहा है लखनऊ में। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। सरकार ये वहाँ पर धरना चल रहा है। इनके अध्यक्ष ने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कहा है कि सरकार से बात करेंगे। ये धरना, इनका धरना जायज़ है, आप देख सकते हैं। और कल बजट सत्र था। बजट सत्र का पहला दिन था। पहले दिन सपा, कांग्रेस और रालोद के सदस्य तख्तियाँ लेकर बेल में उतरे। सदन में भारी हंगामा हो गया। योगी ने कहा है कि सदन रोकना लोकतंत्र के हित में नहीं है। राज्यपाल ने कल अभिभाषण भाषण पढ़ा था। कुछ उसमें ज़्यादा खास नहीं था। सभी वर्गों के लिए काम कर रही है सरकार। आपको पता ही है कि राज्यपाल वही पढ़ते हैं जो मंत्रिपरिषद उनको लिखित में देती है। आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू की है, केंद्र ने साफ साफ कह दिया है कि जो पुराना NPS का पैसा है वो राज्यों को नहीं मिलेगा। लागू करने के लिए छिड़ी बेस केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 टूक। ये बहुत बड़ी आपस में केंद्र और राज्य का मतभेद है। OPS 5 राज्यों में लागू हो चुकी है अभी तक। आपको पता ही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। आज करते थे अन्य भर्तियों पर नज़र डाल लेते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में 51 पदों पर मौके हैं। इनको आप देख सकते हैं। एपीडा में 11 पद खाली है। ITI बैंक में बड़े मौके हैं। 600 पद असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती है। इसको 1 जनवरी 2023 के अनुसार आयु सीमा गणना की जाए। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। और पात्रताओं से संबंधित जानकारियों के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा में विकल्प किया जाएगा। इसकी वेबसाइट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं www.idbibank.in। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और रोज़गार अपडेट संबंधित भर्तियों को हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।